अल्लाह ने मर्द और औरत को 2 डिफरेंट रोल्स के लिए बनाया है। हमारे रोल्स ही डिफरेंट है, हमारी ड्यूटीज ही डिफरेंट है, हमारे काम करने की, हमारी जेनेटिक, हमारे जो ओवरऑल अल्लाह ने जो हमारे हार्मोन और केमिकल रखे हैं वो ही डिफरेंट बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़ा मलिक। हम और आबिद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सके। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं स्पेशली ख़वातीन को, ताकि वो अपने आप को मर्दों के शाना बशाना काम कर सके और अपनी ग्रूमिंग भी कर सके। आज का हमारा ये शो जो है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें हम बात करेंगे हमारे लिए एक रहनुमाई लेना, गाइडेंस लेना किसी भी मेंटोर की एक सही डायमेंशन में कितना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेहतरीन बना सकती हैं, ऐसी कौन सी वो लाइफ स्किल्स हैं जिनका हमारी लाइफ में ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस इरम ज़ीशान है जो कि फ़ाउंडर है ईजी माइंड्स की। उसके साथ साथ जो है वो कोच है, ट्रेनर है और बहुत से डिफरेंट वेलफेयर्स के साथ एज अ कोच और ट्रेनर काम भी कर रही है। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। स्पेशली आप पाकिस्तान आई, हमने कहा फ़ौरन हम इसको बुलाते हैं, अपने साथ एक इंटरव्यू स्केड्यूल करते हैं। मिस, जिस तरह हम देखते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रवाज है कि हमें एक साइकोलॉजिकली भी, और मैं वैसे भी बात करूं, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए कहीं ना कहीं से रहनुमाई लेनी पड़ती है। एक हमारे लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु माशाल्लाह वो बहुत बड़ा एक हमारा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी के साथ कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपने सीनियर से गाइडलाइन चाहिए होती है। तो ये कितनी ज़रूरी है, और उसके बाद एक और चीज़ कि सही डायरेक्शन में गाइडलाइन लेना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे। बेसिकली हम यूथ को फोकस करके बात कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आती हूँ मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो ये देख के हो रही होती है कि हमारा यूथ क्यों ज़ाया हो रहा है। उसका वक्त भी ज़ाया हो रहा है, उसका टैलेंट भी ज़ाया हो रहा है, और उसकी सारी एनर्जीज गलत रास्ते की तरफ जाने की वजह से हम एज अ नेशन बिल्ड नहीं हो पा रहे, हम एज अ इंडिविजुअल बिल्ड नहीं हो पा रहे, हम वो लीडर्स नहीं हमारे पास आ पा रहे जिसकी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत है। तो बेसिकली गाइडेंस की ज़रूरत हम में से हर एक को है। पहला गाइड तो देखिए, हमारे पास बच्चा जब दुनिया में आता है उसके पेरेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले तो पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। हम में से हर एक को शादी से पहले एक ख़ास तरह के कोर्स या ट्रेनिंग से गुजरना ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स बनना कोई छोटा काम नहीं होता। आपने पूरी एक जनरेशन को एक माइंडसेट, एक पॉजिटिविटी, एक डायरेक्शन देनी होती है। तो एक पहला गाइड तो आप बच्चे के इमीडिएटली आँख खोलते साथ उसके पेरेंट्स होते हैं, फिर उसके इमीडिएट फैमिली है, फिर उसकी सोसाइटी है, फिर उसकी ओवरऑल टीचर्स का रोल प्ले हो रहा होता है। अगर यहाँ के 7-8 साल शुरू के हम बच्चे को इम्प्रूव कर दें, और ये मैं स्पेशली दुनिया के इस वक्त पाकिस्तान के हर पेरेंट को कहूँगी, यंग पेरेंट्स को कहूँगी जिनके बच्चे भी बिल्कुल छोटे हैं या वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, अगर शुरू के 7-8 साल बच्चे की पर्सनैलिटी पे आप फोकस कर लें, उसको बेहतरीन इन्वायरमेंट दे दें, उसको एक कल्चर्ड अच्छी तरबियत दे दें, तो अगली 90% पर्सनैलिटी जो बच्चे की बनने जा रही है वो सेफ हो जाएगी। क्योंकि हम इनिशियल ईयर्स में बच्चे, हमारी यूथ क्यों ख़राब हो रही है? माँ बाप का आपस का हार्मनी नहीं है। माँ को नहीं पता बच्चे को कैसे लीडरशिप के साथ बड़ा करना है, बाप को नहीं पता कि अपने स्ट्रेस को बच्चों में कन्वर्ट नहीं करना। वो क्या, जो हमारी यूथ बन रही है वो साइकोटिक प्रॉब्लम्स के साथ बड़ी हो रही है, जिसमें उसने अपने बचपन में प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं, ट्रॉमास देखे हुए हैं, अब्यूज़ देखा हुआ है, फिजिकल और वर्बल अब्यूज़ देखा हुआ है। ये सारी वो बातें जो हमारी अनहेल्दी पर्सनैलिटी बनाती हैं, और वो हमारी जो ओवरऑल सोसाइटी है, जो मैं एज अ आउटसाइडर कभी मैं आती हूँ तो मैं जो एनालाइज करती हूँ, मुझे लगता है पेरेंटिंग के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बचपन के अंदर बेसिक प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप वहाँ काम करें, वहाँ से गाइड करना शुरू करें, तो आप देखें 7-8-10 साल अगर बच्चे को दे दिया आपने, तो आपका बच्चा आगे जाकर डिट्रैक्ट नहीं होगा। मैं आपको गारंटी, अगर आपने कोशिश और मेहनत कर ली शुरू के 8-10 साल में, और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि पहले 7 साल बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होता है अपने ब्रेन में, वो सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके सीख रहा होता है। उसकी गाइडेंस आप तमाम लोग और वो माहौल है। अब अगर वो माहौल ही गलत है
वो गाइड ही गलत है, वो इन्वायरमेंट ही गलत है, तो बच्चे को जो मर्जी जितने मर्जी अच्छे स्कूल में भेज दें, जितनी मर्जी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दें, उसकी बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर आपने डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपके सवाल कि कैसे पता चले कि गाइडेंस, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा अच्छा सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छा सोच के, अच्छा गुमान रख के, अच्छी सोचे पाल के, वहम शक झूठ, हमारी सोसाइटी में इस वक्त झूठ इतना प्रिवेल कर रहा है, और झूठ जो है ना वो हमारे दीन में भी है कि वो उम्मुल खबाइस है, यानी वो तमाम प्रॉब्लम्स की बेस है। और हम हर काम में झूठ बोल रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर से लेकर मैनेजर की जॉब तक, उधर से लेकर प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक झूठ चल रहा है। तो वो झूठ कहीं ना कहीं बेबरकती है, प्रॉब्लम्स और उस इशू का बाइस बन रहा है जो इस वक्त हम गाइडेंस की या यूथ की बात कर रहे हैं। सो गाइडेंस में देखिए सच्चे इंसान ढूंढें, मुखलिस लोग ढूंढें। अगर आप मुखलिस है ना, याद रखिएगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बात करती हूँ, और अगर आप मेरे इजी माइंड के प्लेटफॉर्म पे जाकर चेक भी करेंगे, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस, इंस्टा पे भी, तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ रेजोनेंस ये है, जो आप हैं आपको वही मिलता है, जो आप हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर खलूस है, दयानतदारी है, आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर बढ़ने की, आगे जिंदगी में कुछ करने की लगन है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से अच्छे लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। जो लोग कहते हैं ना हमें गाइडेंस नहीं मिलती, हमें अच्छे लोग नहीं मिलते, हमें जो लोग बताने वाले होते हैं वो भी धोखा दे देते हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह आपके इर्द गिर्द के मामलात को, लोगों को, और वो लोग जो आपसे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, तो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ज़रूर इसके ऊपर काम कीजिए और इसके ऊपर सर्च कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मिस देखा जाता है, एक तो चलें गाइडलाइन हमें एक प्रॉपर मिल रही है, लेकिन हमारी जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस डिस्ट्रैक्शन को हम किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं? मोफिया, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। डिस्ट्रैक्शन इस वक्त हमारी यूथ से लेकर हम तमाम लोगों का नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 इशू डिस्ट्रैक्शन है। ये जितनी ऐप्स हैं, ये सोशल मीडिया बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है, पर इसके साथ साथ हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे दिन के आउट ऑफ 24, जो मेरा एनालिसिस है, 10 आवर्स तो हमारे टिकटॉक, स्पेशली इन पाकिस्तान, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और इस तरह की चीज़ों पे जा रहे हैं। अच्छा, वो भी मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि अगर ये लोग टिकटॉक देख ही रहे हैं, देखिए मैं खुद इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा अपना काम है, मैं इसी पे मेंटल वेलबींग पे बात करती हूँ। लेकिन आपने ये डिसाइड करना है कि डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन मेरी कॉमेडी, फजूल के जोक्स और बेकार की उछल कूद वाली वीडियोस देखना है, या डांसेस देखना है, या मजाक देखना है, तो फिर आप 10 घंटे अपनी ज़िंदगी के डायरेक्ट राइट वे ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही टिकटॉक और यही इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, अच्छे, हमारे पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, अगर आप इसके ऊपर सुन रहे हैं तो आप ये 10 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको अगले आने वाली ज़िंदगी में पे बैक। NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग आप किस तरह कर सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट है जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी मोफिया, आप तमाम यंगस्टर्स को, बल्कि यंगस्टर्स का जो भी अपनी लाइफ में इंप्रूव करना चाहता है वो NLP को ज़रूर स्टडी करे। आप सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, आप इस पर कोई डिप्लोमा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, गूगल पे इसके ऊपर बहुत सा काम पड़ा हुआ है जिसको आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि NLP क्या है। दूसरा चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ज़रूर गूगल कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। आप में से हर इंसान को मैं रिकमेंड करूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गूगल कीजिए और मालूम करेंगे ये क्या है। बिकॉज जिसको ये समझ आ गई ना कि उसकी अपनी सोच ही उसकी ज़िंदगी को डायरेक्ट करती है, उसकी अपनी सोचें ही उसकी डेस्टिनी को डिफाइन करती हैं, उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि हम फिर लोगों को ब्लेम करना छोड़ देंगे, हम गवर्नमेंट को, स्कूल्स को, टीचर्स को, हालात को बुरा कहना छोड़ देंगे। बिकॉज हमें पता चल जाएगा कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपना माइंडसेट और हमारी अपनी चीज़ों को देखने का नुक्ता नज़र ही असल में डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मतलब बहुत वो एक ज़बरदस्त सी टॉक चल रही थी, लेकिन लास्टली में एक चीज़, क्योंकि हमारा ये PNY पिंक स्पेशली ख़वातीन को टारगेट करता है, तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसी स्ट्रेटजी स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो कुछ करना चाहती हैं अपनी सोसाइटी के लिए, वो किस तरह से सोसाइटी को एक पॉजिटिव रोल के साथ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आपको पता है बहुत से डिलीमास हैं, बहुत से मिथ्स हैं, तो वो ख़वातीन अपने आप को उस तरह से नहीं कर
कर पाती हैं। तो मैं लास्ट ही चाहती हूँ कि लास्ट जो आपका एक मैसेज है वो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए हो, ताकि वो अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेकर जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो बड़ी इंस्पिरेशन है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बात भी करूं और उसकी सही जिसे कहते हैं ना जाविया और लाइन लेंथ उसकी बताई जाए। विमेन एम्पावरमेंट, अगेन मैं एक बात करूंगी, बहुत से लोग शायद इससे डिसएग्री करें, विमेन एम्पावरमेंट मर्दों के शाना बशाना खड़े होने का नाम नहीं है। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। अल्लाह ने मर्द और औरत को 2 डिफरेंट रोल्स के लिए बनाया है। हमारे रोल्स ही डिफरेंट है, हमारी ड्यूटीज़ ही डिफरेंट है, हमारे काम करने की, हमारी जेनेटिक, हमारे जो ओवरऑल अल्लाह ने जो हमारे हार्मोन और केमिकल रखे हैं वो ही डिफरेंट बनाए हैं। आप समझे, एक बड़ी मशहूर बुक है कि मेन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वीनस। बड़ी ज़बरदस्त बुक है। अगर आपने ये बात समझनी हो कि मर्द और औरत 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, उनके रोल्स डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे का मुकाबला करके जीत ही नहीं सकते। तो मेरा पहला तो एतराज़ ये है कि आप मर्दों के साथ मुकाबला करना छोड़ दें। हमारा मुकाबला मर्दों के साथ है ही नहीं। इतना ज़बरदस्त रोल है एक औरत का नेशन बिल्ड करने में। नेपोलियन ने ऐसे नहीं कह दिया था कि आप मुझे अच्छी माएँ दे दें, मैं आपको अच्छी कौम दे देता हूँ। हम अच्छी माएँ, हम कहाँ से तरबियत याफ्ता माएँ लेकर आएँ जब हम अपनी औरतों को एम्पावर ही नहीं करते। और मेरा मैसेज इस वक्त तमाम ख़वातीन को होगा, अपने आप को इमोशनली एम्पावर कीजिए। इमोशनल एम्पावरमेंट इज़ द रियल एम्पावरमेंट। ये जो हम बात बात पे मर्दों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इस फ्रेज से बाहर आइए। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकती हैं, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए आप जो चाहें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकती हैं। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें। फाइनेंशियल फ्रीडम तो बहुत आराम से मिल जाती है, इमोशनल फ्रीडम नहीं मिलती हमें। हमारी सोसाइटी का प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशनली वीक हैं। हमें बचपन से कह कह के तुम वीक हो, तुम वीक हो, तुम वीक हो। औरत से ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग कोई स्पीशी मौजूद ही नहीं है। जो एक बच्चे को पैदा करने से लेकर इंसान लीडर बनाने में रोल ही माँ का है। 90% रोल माँ प्ले कर रही होती है कि उसकी आधी ज़िंदगी तो माशरे से, रिश्तेदारों से और शौहर से फाइट करने में गुजर जाती है। फाइट से मतलब ये कि वो यही डिफाइन नहीं कर पाती कि वो खुद कौन है। तो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल क्या बनेगी। माँ अगर स्ट्रांग है तो बच्चे स्ट्रांग हैं। औरतों को अपने रोल को समझना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को डेवलप करना है, अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी ट्रेनिंग्स पे काम कीजिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों को सुने, आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है अगर हम इसको पर्सनली और प्रोफेशनली फॉलो करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतने डिलीमास और मिथ्स हैं, हम उन्हीं मिथ्स के अंदर दब के रह जाते हैं बिलीफ सिस्टम, और फिर कर नहीं पाते। आप मिथ कह रही हो ना, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। और बिलीफ सिस्टम वो ग्लासेस होते हैं जिसके थ्रू आप दुनिया को देखते हो। आपके ग्लासेस ही मैले, काले और दागदार हैं तो आपको सारी दुनिया मैली नजर आ रही है। बस ये सारी गेम है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमारा टाइम आपको पता है थोड़ा शॉर्ट होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम वो वैल्यू कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस की लाइफ में ऐड कर सके जो उन्हें हेल्प आउट कर सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है हम आप तक एक ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज पहुंचा सके जो आपकी ना सिर्फ पर्सनल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।